Assalamualaikum. I am Dr. Hira Mariam, working as a house officer in गंगाराम हॉस्पिटल। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है जो कि ये है कि कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखें, क्योंकि यूएचएस ने पीएमडीसी ने अलाउ कर दिया यूएचएस को और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अब एडमिशन्स कर सकते हैं। तो न्यू एडमिशन्स बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखें, कौन सा कॉलेज नीचे रखें, किसकी क्या प्रेफरेंस रखें। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए सबको कि कौन से कॉलेज को किस नंबर पे रखना है। सबसे पहले मैं एफजे का गाइड करूँगी, एफजे का मैं सिस्टम गाइड करूँगी कि यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, फ़ीस कितनी है, सिस्टम किस तरह से है, डेट्स क्या होती हैं, सेशन स्टार्ट होने की, सेशन एंड होने की एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे है कि लास्ट ईयर जो एडमिशन्स हुए थे 23 जनवरी को वाइट कोट सेरेमनी थी। वाइट कोट सेरेमनी में ऐसे होता है कि आप को वाइट कोट अपना लेकर आना होता है साथ और आप उसे पहनते हो, ठीक है, और ओथ लेते हो, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद 24 जनवरी स्टार्ट ऑफ सेशन था, 24 जनवरी 2024, और एंड ऑफ सेशन हुआ है 2 नवंबर 2024 को। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 20 डेज़ का ब्रेक होता है और फिर आपके प्रॉफ शुरू हो जाते हैं। प्रॉफ आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं साल के आखिर में। 3 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियो। तो उन तीनों को अब लेकर कैसे चलना है, उनके लिए बुक्स कौन सी पढ़ी जाती हैं मैं ये भी बताऊंगी। बुक्स जो पढ़ते हैं वो होती हैं आपका सब्जेक्ट है एनाटमी, फिजियो और बायोकेम, 3 सब्जेक्ट्स हैं, और एक इस्लामियात एडिशनल होता है, वो साल के आखिर में आप पढ़ते हो और वो इजीली पास हो जाता है, उसको इस तरह से पढ़ना नहीं होता। तो एनाटमी के लिए एनाटमी फर्दर डिवाइडेड होती है 4 ब्रांचेस में, ग्रॉस एनाटमी, जीए जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटमी सबसे मेन सब्जेक्ट आपका एनाटमी के अंदर ग्रॉस एनाटमी होता है। ग्रॉस एनाटमी को आप पढ़ते हो केएलएम से और बीडी से। ओके, सो केएलएम एंड बीडी। जो बीडी है उससे आपने क्या करना होता है, उससे आपने सारे का सारा याद करना होता है, चीज़ें याद करनी होती हैं, उसके अंदर एनाटमी, उसके रिलेशंस वगैरह वो सारा कुछ। और जो केएलएम आपकी बुक है, केएलएम से आपने क्लिनिकल्स करने होते हैं। क्लिनिकल्स एज इन पेशेंट किस मसले के साथ आएगा और आप देखोगे कैसे कि इसको ये मसला है और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और वो हुआ कैसे। क्लिनिकल आपके केएलएम से होते हैं और बाकी आपका बीडी से सारा होता है। ठीक है, ग्रॉस एनाटमी हो गई। जनरल एनाटमी आप तसद्दुक हुसैन से करते हो। जनरल एनाटमी छोटा सा सब्जेक्ट होता है और ये आराम से हो जाता है कवर। ठीक है, अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी को आप करते हो लैंगमैन से और केएलएम से, दोनों से मिला के जो सा टॉपिक जिस बुक में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ उस बुक से होता है। और चौथा हमारा रह गया हिस्टो एम्ब्रियो, हाँ जी, तो हिस्टोलॉजी रह गई। हिस्टोलॉजी को लईक हुसैन से करना होता है। ठीक है, प्रॉफ में हिस्टोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, और जो बायोकेमिस्ट्री है उसको लिपन कोट से करना है मेनली। उसके अलावा आपको कुछ टॉपिक्स हार्पर से करने होते हैं और कुछ टॉपिक्स आपको हाशमी से करने होते हैं। हाशमी से मिनरल स्पेसिफिकली करने हैं। और फिजियोलॉजी की एक ही बुक है जो हर कॉलेज में सेम यूज़ होती है, दैट इज़ गाइटन। गाइटन इज़ द बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपके हो गए बुक्स सारी जो कि आपको एफजे में यूज़ करनी पड़ेंगी। इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर का था दैट वाज यूनिवर्सिटी का एक साल का 56,000 रुपीज़, और हॉस्टल फ़ीस जो थी वो 54,450 रुपीज़ थी। ठीक है, ये हो गई हमारी फ़ीस। उसके अलावा सिस्टम जो एफजे में फ़ॉलो हो रहा है फातिमा जना में, दैट इज़ हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम में हमारे पास एनुअल सिस्टम भी है और मॉड्यूलर सिस्टम भी है। ठीक है, और ये सिस्टम 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ है, बैच ऑफ 2028 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले नहीं था, मतलब कि जो अभी की फर्स्ट ईयर चल रही है इनके लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड है, इससे पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। ठीक है, और अब इस सिस्टम में क्या है, पहले सिर्फ एनुअल सिस्टम होता था, अब साथ में मॉड्यूलर भी है, तो इन दोनों को मिला के इन्होंने हाइब्रिड बना दिया है। तो एनुअल सिस्टम में क्या होता है कि आपके टेस्ट होते हैं, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाते हो। फिजियो के जिस तरह साल के 3 टेस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट्री के आपके 3 टेस्ट हो गए, और एनाटमी में ग्रॉस एनाटमी की सब स्टेजेस हो गई। ये आपका एनुअल सिस्टम है। हाइब्रिड में अब साथ में मॉड्यूलर भी है। मॉड्यूलर में क्या है, हमारे पास साल में 2 मिड मॉड्यूल्स हैं, साल में 2 मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मिड मॉड्यूल एंड देन सेकंड मिड मॉड्यूल एंड आफ्टर दैट मॉड्यूल। मॉड्यूलर मॉड्यूल्स जो आपके होते हैं उसका सिलेबस क्या होता है, जितना आपने पढ़ लिया होता है वो सारा सिलेबस होता है। हालांकि मॉड्यूलर जो टिपिकल मॉड्यूलर है ना, वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि जो दैट इज़ इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर में हमारे पास ऐसे होता है कि जीआईटी आपकी हो गई बायोकेमिस्ट्री की, जीआईटी आपकी हो गई एनाटमी की और जीआईटी हो गई फिजियो की। इन तीनों को इकट्ठा करके एक एग्ज़ाम होता है।
तो इन तीनों का GIT मॉड्यूल आपका होता है, तो दैट इज़ मॉड्यूलर। लेकिन FJ में इस तरह से नहीं है। FJ का मॉड्यूलर इस तरह से करके कि जितना पढ़ लिया है आपने उसकी कोई खास सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, वो बस जितना आपने पढ़ लिया वो होगा। और मॉड्यूल्स का स्केड्यूल ऐसे मॉड्यूल का पैटर्न ऐसे होता है कि 3 सवाल आपके फिजियो से आएंगे, 3 सवाल आपके एनाटमी से आएंगे और 3 सवाल जो हैं वो आपके आएंगे बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के सिनेरियो बेस्ड होंगे, फिजियो और एनाटमी के सीधे सीधे सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलर सिस्टम। और साथ में एनुअल भी चल रहा है, तो एनुअल में आपके पूरे एक साल में जो फर्स्ट ईयर के हमारे पास हुए हैं वो हुए हैं 1 मिड मॉड्यूल, 1 मॉड्यूल, 2nd मिड मॉड्यूल, 2nd मॉड्यूल, बायोकेमिस्ट्री का 1 टेस्ट, बायोकेम की 1 ऑस्पी, फिजियो के 2 वाइवाज, हिस्टोलॉजी की 2 ऑस्पीज, उसके बाद सेंडअप्स और प्रॉफ, ठीक है। उसके बाद हिस्टो की ऑस्पी में क्या करना होता है, हिस्टोलॉजी की ऑस्पी में आप माइक्रोस्कोप लगाकर टिश्यूज़ की स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो, खुद नहीं प्रिपेयर करते, आपको प्रिपेयर्ड मिलती हैं और उनको माइक्रोस्कोप में लगा हुआ होता है और आपने जाके देख के आइडेंटिफाई करना होता है किस चीज़ का टिश्यू है। ये हिस्टोलॉजी की ऑस्पी आपकी होती है। बेल बज जाती है, 2-2 मिनट होते हैं हर स्टेशन के ऊपर, हर माइक्रोस्कोप के ऊपर 2 मिनट आपके पास। उसके अंदर जाके आपने देखना है कि कौन सा टिश्यू लगा हुआ है और उसका लिखना होता है जल्दी जल्दी, और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक स्टेशन कंप्लीट करना होता है। ऑलमोस्ट 10 स्टेशन होते हैं। ये हिस्टोलॉजी की ऑस्पी है। अब बायोकेम की ऑस्पी में क्या होता है, बायोकेम की ऑस्पी में आपके पास 2 ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। ऑब्जर्व स्टेशन पर टीचर खड़ा हुआ होता है और आपको मार्क कर रहा होता है, और बाकी सारे अनऑब्जर्व्ड होते हैं। वो एक फाइल है, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स का आप याद करते हो। बायोकेमिस्ट्री की ऑस्पी आप ऐसे ही करके दे देते हो। अच्छा, एक बात है वो ये है कि FJ के मॉड्यूलर सिस्टम में आपको हर मॉड्यूल में हर सब्जेक्ट फिजियो, एनाटमी और बायोकेम तीनों के तीनों अलग अलग पास करने होते हैं। बाकी जगहों पे ऐसे है कि आपने 2 पास करने होते हैं, दो सब्जेक्ट्स आप पास कर लो तो आपका पूरा मॉड्यूल पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली पास करते हो तो आपका मॉड्यूल पास होगा, ठीक है। और मॉड्यूल में 3 MCQs हर सब्जेक्ट के हो गए, साथ में इसके अलावा 15 MCQs एक सब्जेक्ट के आते हैं, मतलब 45 टोटल आपके MCQs होते हैं। और ये हो गया, दैट इज़ हाइब्रिड सिस्टम। इसके अलावा साथ में आपकी सब स्टेजेस और स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सब स्टेजेस में आपका क्या होता है, सब स्टेजेस वाइवा बेस्ड होती हैं मोस्टली, और जो स्टेजेस होती हैं वो आपके रिटन प्लस वाइवा दोनों होता है, ठीक है। तो अपर ग्रॉस एनाटमी में आपके पास 3 जो है वो आ जाते हैं, रीजन्स आ जाते हैं। ग्रॉस एनाटमी में आप पूरे का पूरा ह्यूमन पढ़ते हो, तो 3 रीजन्स आपके फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज अपर लिम्ब आपके आर्म्स, लोअर लिम्ब आपकी लेग्स और थॉरेक्स आपकी चेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो आपकी ग्रॉस एनाटमी की स्टेजेस और सब स्टेजेस हैं, उसके अंदर सब स्टेजेस में आप थोड़े थोड़े चंक्स में डिवाइडेड होता है। अपर लिम्ब की 3 सब स्टेजेस होती हैं, लोअर लिम्ब की 3 सब स्टेजेस होती हैं और थॉरेक्स की 2 सब स्टेजेस होती हैं। और उसके बाद हर 3 सब स्टेज के बाद अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपका उसका स्टेज होगी, स्टेज के अंदर रिटन भी दोगे, वाइवा भी दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी थॉरेक्स आ जाती है, थॉरेक्स की 2 सब स्टेजेस होंगी, एक स्टेज होगी, और उसके बाद आप उसका रिटर्न भी दोगे और वाइवा भी दोगे स्टेज में। और ये सेम गोज़ फॉर लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ये आपकी ग्रॉस एनाटमी की स्टेजेस सब स्टेजेस हो गई, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं कि FJ में रहने के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। एक बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास करना एज़ कम्पेयर टू UHS मेडिकल कॉलेजेस डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और ऐसे है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके पास 4 अटैम्प्ट्स होती हैं पास करने की। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में हो, आप अपना प्रोफेशनल एग्ज़ाम देते हो, साल के आखिर में प्रोफेशनल एग्ज़ाम में पूरे के पूरे साल का सिलेबस आता है, ठीक है। आप अपना प्रोफेशनल एग्ज़ाम देते हो, एनुअल में आपका नहीं हुआ पास, लेट से आप उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोगे आफ्टर 40 डेज़। आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी पास नहीं होता अगर, तो आप फिर से रिपीट करते हो पूरे का पूरा साल, आप डिटेन हो जाते हो और आप फिर आपके साथ वाले सेकंड ईयर में चले गए, आप अभी भी फर्स्ट ईयर में हो, अब आप पूरा साल रिपीट करोगे, ठीक है। और रिपीट करने के बाद फिर आप एनुअल में दोगे थर्ड अटैम्प्ट, अपनी फर्स्ट ईयर के एनुअल में थर्ड अटैम्प्ट, वो भी पास नहीं हुई तो आप उसको सप्लीमेंट्री दोगे। सप्लीमेंट्री भी आपकी पास नहीं हुई, मतलब आपकी 4 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो गई। 4 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएँ तो आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर देते हैं। 4 अटैम्प्ट्स के बाद आप यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते। लेकिन इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर, ये ईयर्स पास करना यहाँ पर रिलेटिवली ईजियर है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, इस बारे में लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं 5 साल से पाकिस्तान के सारे कॉलेजेस के जूनियर्स को गाइड कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इन चीज़ों का। तो ऐसा है कि यहाँ पर थर्ड ईयर पास करना, फोर्थ ईयर पास करना और फाइनल ईयर पास करना काफ़ी हद तक आसान है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस। यहाँ का प्रिडिक्टेबल है, यहाँ के सारा इंटरनल सिस्टम है और इस तरह से करके तो यहाँ की ये आसान है। सबसे ज़्यादा पास करना फाइनल ईयर यहाँ पे आसान है, उसके बाद फोर्थ ईयर पास करना आसान है, फिर थर्ड ईयर पास करना आसान है, और इसी तरह ये बैकवर्ड काउंटिंग में जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और फ़ायदा ये है कि ऑल गर्ल्स है तो आपको पर्दा वगैरह के जिन लोगों को इश्यूज़ होते हैं और उस तरह, तो वो आप फ़ायदे में रह जाते हो। लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, लोकेशन बिल्कुल
थोड़ा सा पुराने लाहौर की तरफ है तो रश ज़्यादा है, लेकिन लोकेशन अच्छी है, इस बात का अंदाज़ा आपको यहाँ रहते हुए होता है। यहाँ का हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन हॉस्टल्स हैं। आपको फर्स्ट ईयर में रहना पड़ता है 4 लोगों के साथ इन अ टेट्रा सीटर, ठीक है। हॉस्टल अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि आपको रूम अकेला मिल जाएगा। हॉस्टल अच्छे होने का मतलब है कि पानी का कोई मसला नहीं है, गैस का कोई मसला नहीं है, बिजली का कोई मसला नहीं है, और इलेक्ट्रिशियन ऑल द टाइम अवेलेबल है, टेलर है आपके पास, जनरल स्टोर हर वक्त ऑल द टाइम अवेलेबल है, कैफ़े 24/7 चलता है, रात 12 से सुबह 9 तक नहीं चलता, बाकी सारा दिन चलता है। ये इस ग्राउंड से काफ़ी बड़े, ये सारा मतलब है हॉस्टल अच्छे होने का। ये मतलब नहीं है कि आपको रूम अच्छा बहुत अच्छा मिल जाएगा या अकेला रूम मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ऐसे है कि हॉस्टल बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट ईयर में आपको टेट्रा सीटर में रहना पड़ता है, मतलब 4 लोग एक कमरे में। सेकंड ईयर में भी आप टेट्रा सीटर में रहते हो 4 लोग एक कमरे में, या अगर रूम ज़्यादा हो जाए तो फिर 3 लोग एक कमरे में होते हैं। थर्ड ईयर में आके आपको बाई सीटर कभी कभार मिल जाते हैं। बाई सीटर्स थोड़े हैं, बाई सीटर मतलब 2 लोग जिसमें रहते हैं। बाई सीटर्स एफ जे हॉस्टल में थोड़े हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15 है सिर्फ नंबर में, ठीक है, और वो आपको कम ही मिलते होते हैं। तो हमारे पास या तो फिर ट्राई सीटर का ऑप्शन रह जाता है या क्यूबिकल का रह जाता है। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में फर्स्ट आता है, उन सबको क्यूबिकल नेक्स्ट ईयर मिल जाता होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर में आप बाई सीटर में रहते हो, बाई सीटर भी मिल जाता है, ट्राई सीटर भी मिल जाता है, और कभी कभार क्यूबिकल भी मिल जाता है। फोर्थ ईयर में आपको क्यूबिकल मिल जाता है, फाइनल ईयर में भी क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब जिसमें एक बंदा रहता होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ के सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मसले भी हैं। मसले अब ये हैं कि चूँकि इट्स ऑल गर्ल्स, तो टॉक्सिसिटी है। अब ये सारी मेरी ज़ाती राय है, इस बारे में आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, इस बात से आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत टॉक्सिसिटी देखी है इन 5 सालों में, ठीक है। बहुत सपोर्ट नहीं मिलती आपको अपने साथ वालों से या फिर किसी और से, तो इस तरह यू आर ऑन योर ओन बेसिकली, ठीक है। साथ में मसला ये भी है कि यहाँ पर कोई बाहर के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करता। ऑल्दो जब आप ग्रेजुएट कर जाते हो तब आपको बड़े लोग बताएंगे कि बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, लेकिन जब बताने का टाइम होता है, मेरी थर्ड ईयर में आपका टाइम होता है कि आप स्टेप्स देना शुरू कर दो और प्लैब की तैयारी या फिर शुरू कर दो। तो उस टाइम पे आपको साथ कोई अपना कोलीग नहीं मिलेगा जो कि दे रहा हो स्टेप्स या प्लैब, साथ में आपको कोई सीनियर नहीं मिलेगा जो कि दे रहा हो। बहुत थोड़े, बहुत कम रेशो एज जिनकी जो बाहर के एग्ज़ाम्स देते हैं। स्टेप्स हो गया यूएसए का एग्ज़ाम, प्लैब हो गया यूके का एग्ज़ाम, बहुत थोड़े सीनियर्स देते हैं। अच्छा, यहाँ की एलुमनाई आपको सपोर्ट नहीं करती इस तरह से कि जिस तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास हो गई। अच्छा, तो जो यहाँ की एलुमनाई है, अब किंग एडवर्ड की एलुमनाई हो गई या फिर निश्तर की हो गई। निश्तर की भी अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स हर बैच के निश्तर की एलुमनाई जो है, एलुमनाई एज इन जो ग्रेजुएट होकर जा चुके हैं बाहर के कंट्रीज़ में होते हैं, वो लोग 10 to 15 स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियली और सपोर्ट करते हैं उनको बाहर के कंट्रीज़ में लेकर जाने पे, ठीक है। यूएसए के एग्ज़ाम्स देने पे स्टेप्स की, मतलब यूएसए का जो मेडिकल का एग्ज़ाम है आफ्टर ग्रेजुएशन आप देते हो स्टेप्स, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट टोटल हर चीज़ मिलाकर 60 लाख बनती है। और प्लैब की कॉस्ट, प्लैब यूके का एग्ज़ाम, उसकी कॉस्ट 20 to 25 लाख बनती है। एग्ज़ाम की हर चीज़, रिसोर्स मटेरियल और हर चीज़ ऐड कर दो अगर आप, ठीक है, तो इतनी बनती है। तो केई के एलुमनाई भी हेल्प करती है अपने जूनियर्स को, निश्तर की भी फाइनेंशियली हेल्प करती है। एफजे में ऐसा कुछ भी नहीं है।